स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी सितंबर माह का असाइनमेंट शैक्षणिक सत्र 2021-22 असाइनमेंट नंबर 2 है। ठीक है, क्लास 12 भूगोल का देखने वाले। इसके पहले क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट जिन जिन के विषय के आपके हैं, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री का असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी जाकर देख सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। और उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जरूर पहुंचा दीजिएगा जिनके पास कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है या किसी कारण वो अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है, आपका 3 अंक का है। शब्द सीमा 50 से 75 वर्ड्स के बीच में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जल परिवहन के क्या लाभ है। ये भी 3 अंक का है। इसके साथ ही टिप्पणी लिखना है आपको पार महाद्वीपीय रेल मार्ग या पंचम क्रियाकलाप पे। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन है, स्वेज नहर या पनामा नहर का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको चित्र बताना है किस प्रकार से दिखती है। तो ये पूरा आंसर्स आपको कंप्लीट करना है। चलिए, आंसर्स को कंप्लीट करने से पहले इसको ये भी बता दूंगी आपको, आप पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के बीच में आपको पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए बताया गया किस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पे जाकर सर्च करना है www.boardjankari.com, जिससे क्या होगा, आपकी जो है वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएंगी और उसके बाद में आप सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आंसर्स की। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। फुटकर व्यापार सेवा। फुटकर व्यापार सेवा क्या है? सुपर बाजार एक ऐसे फुटकर व्यापार का संगठन है जहां विभिन्न प्रकार की दैनिक उपयोग की वस्तुओं नगर एवं स्वर सेवा के आधार पर बेची जाती है। ठीक है। छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता के सीधे ही सामान बेचते हैं उन्हें फुटकर विक्रेता कहते हैं। पैदल चलकर सामान बेचने वाले, फेरी वाले, एक दाम की दुकान, परचून की दुकान चलाने वाले सभी क्या है? फुटकर व्यापारी है। फुटकर विक्रेता मध्यस्थों के बीच की अंतिम कड़ी होता है। वह थोक विक्रेता तथा वास्तविक उपभोक्ता के बीच का माध्यम है। ठीक है। वह थोक विक्रेता से क्या करता है? क्रय करता है, यानी खरीदता है और उपभोक्ता को बहुत कम मात्रा में बेचता है। सामान्यतः थोक विक्रेता के मुकाबले उसे बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा व्यापार में नगद लेन देन करता है। साधारणतः वह किसी खास वस्तु को बेचने के लिए नहीं होता, कई प्रकार की वस्तुओं का भंडारण करता है। उसके क्रियाकलाप साधारणतः जिस क्षेत्र में उसकी दुकान है वहां से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है। इतना आपको सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 अंक का है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। चलिए दूसरा जल परिवहन पे था। तो जल परिवहन यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। जल परिवहन, भारतीय जल परिवहन अति प्राचीन है। भारत की भौगोलिक स्थिति, तीनों ओर से समुद्र से घिरा होना और विशाल नदियां जिनमें साल भर जल का होना ऐसे तथ्य है जो भारतीय जल परिवहन के इतिहास में साक्ष्य है। जल परिवहन सभी परिवहन में सस्ता साधन है। भारी एवं सस्ते पदार्थों को अधिक मात्रा में ढोने के लिए यह एक सर्वोत्तम साधन है। इसके लिए मार्ग निर्माण एवं रखरखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी माध्यम से होता है। ठीक है, यही वाली चीज आपको इसमें लिख लेना है। पूरा यहाँ पर आपका आंसर इस प्रकार से होगा। अब इसके बाद लाभ भी पूछे गए। जल परिवहन के विभिन्न लाभ आपको बताना है। चलिए लाभ देख लेते हैं कौन कौन से लाभ होते हैं। ठीक है, हम आंसर देख रहे हैं क्लास 12 के भूगोल के सीजी बोर्ड असाइनमेंट जो सितंबर माह के सेकंड असाइनमेंट देख रहे हैं वो देख रहे हैं। इसके साथ ही बाकी असाइनमेंट के आंसर्स भी आप चैनल पर अपलोड है, वहां से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में लिंक दी गई, वहां से जाकर अपने हिंदी, इंग्लिश और बाकी विषय के इकोनॉमिक्स वगैरह विषय के कंप्लीट कर लीजिए। और साथ ही चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या हो आपको असाइनमेंट के सारे आंसर्स कंप्लीट रूप से मिल सके। और दोस्तों में शेयर जरूर कर दे जिससे उनकी भी हेल्प हो। तो जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है क्योंकि इसमें घर्षण न्यूनतम होता है, अतः प्रति किलोमीटर प्रति किलोग्राम भार वहन के लिए न्यूनतम ईंधन की आवश्यकता होती है। तो ये कंप्लीट रूप से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट लिखना है क्योंकि लाभ पूछा है। तो जल परिवहन सामान्य सड़क यातायात का भीड़ भाड़ से मुक्त करता है। ठीक है, यहाँ पर भीड़ लिख देंगे आप, जिससे कि सड़क परिवहन में आसानी बनी रहती है। मतलब सड़क पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। हम नाव से यदि सफ़र करें तो कितना आप खुला खुला माहौल रहता है वहाँ पर। जल परिवहन के द्वारा ऐसे स्थानों पर भी पहुँच पाना संभव होता है जहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है और रेलवे लाइन भी संभव नहीं। बहुत दूर दूर, जैसे कुछ समुद्र पार करके जाना पड़ता है इलाकों में, जैसे कुछ समुद्र वगैरह लगातार, तो वहाँ पर पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर एयरपोर्ट की सुविधा नहीं और बाहर जाना चाहते हैं तो पानी के सहारे, जल के सहारे हम परिवहन के सहारे जा सकते हैं। जल परिवहन में दुर्घटना की संभावना भी कम होती है। जल परिवहन पर्यटन को बढ़ावा देता है। खासकर विभिन्न द्वीपों तक जल परिवहन से पहुंचा जा सकता है। द्वीप तो सिंपल सी बात है, जलों से भरे हुए रहते हैं। बड़ी मात्रा में अयस्क और ईंधन का परिवहन जल परिवहन से ही किया जा सकता है। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको टिप्पणी लिखने कहा गया। तो पहला पारदीपीय रेल मार्ग यहाँ पर जो पूछा गया वो है, तो उत्तर लिखेंगे हम इसका। एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड ट्रेकज का एक संगत नेटवर्क है जो विभिन्न महासागरों या महाद्वीपीय सीमाओं पर टर्मिनलों के साथ एक महाद्वीपीय भूमि द्रव्यमान पार करता
तो एक भूमि द्रव्यमान पार करता है ऐसे नेटवर्क या तो एक रेलवे के परियों के माध्यम से हो सकते हैं, निरंतर मार्ग के माध्यम के साथ। ठीक है, कई रेलवे कंपनियों द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। यद्यपि यूरोप रेलवे द्वारा क्रिस क्रॉस किया गया है, फिर भी यूरोप के भीतर रेल कार्गो को ऐतिहासिक ओरिएंट एक्सप्रेस के संभावित अपवाद के साथ ट्रांसकॉन्टिनेंटल नहीं माना जाता है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्गों ने महाद्वीपों के अनियमित आंतरिक क्षेत्रों को अन्वेषण और निपटारे के लिए खोलने में मदद की, जो अन्यथा व्यवहार्य नहीं है। ठीक है, कई मामलों में उन्होंने क्रॉस कंट्री यात्री और माल ढुलाई परिवहन नेटवर्क को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो आपको पूरा आंसर अपने कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए, इसके बाद दूसरी टिप्पणी पंचम क्रियाकलाप पे लिखने कही गई। तो पंचम क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलापों के पद सोपान के सर्वोच्च स्तर पर बैठे ये कर्मी सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियों के निर्माण का कार्य करते हैं। इन क्रिया और चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी ज्ञान आधारित सेवाओं में मामूली फर्क होता है, नए विचार उत्पन्न होता है। ठीक है, ये पंचम क्रियाकलाप पे छोटी सी टिप्पणी हो जाएगी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर हम देखते हैं। चलिए, किस प्रकार से आप आंसर्स को लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको परिवहन और संचार साधनों की उपयोगिता पूछे। ठीक है, तो दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, बहुत सारी अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो 1000 किलोमीटर दूर से हमारे पास आती है। विभिन्न साधनों से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इन सब का आधार है परिवहन और संचार। परिवहन 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन वहन। परि का अर्थ पार और वहन का अर्थ ले जाने वाला। ठीक है, ले जाना अर्थात किसी भी वस्तु को पार ले जाना। जीव जंतु या व्यक्ति आदि किसी को माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। परिवहन के प्रमुख साधन बैलगाड़ी, साइकिल, मोटर, रेल, जलयान, वायुयान आदि। ठीक है, जाहिर सी बात है हम अलग अलग परिवहन करते हैं, तो इन परिवहन में हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। संदेशों वादों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। इसके साधन समाचार पत्र, डाक, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन आदि है। इसी प्रकार विद्युत को तार के माध्यम से भेजना, तेल गैस आदि को पाइपलाइन के माध्यम से भेजना पारेषण कहलाता है। ठीक है, ये आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको पनामा या स्वेज नहर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, आप सीजी बोर्ड असाइनमेंट सेकंड जो आपको मिला है उसकी सारे विषयों की पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप क्या सर्च करोगे, आपको सर्च करना है www.boardjankari.com, जिससे क्या होगा, जहां पर जाकर आप अपने सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, www.boardjankari.com आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर जाकर आप अपने सारे आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ अपलोड है, आप जाके फटाफट से सारे विषयों के सॉल्यूशंस की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए कहलाता। ठीक है, ये आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको पनामा या स्वेज नहर, ठीक है, इनका चित्र बनाना है, यानी कि चित्र सहित समझाना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास नक्शा हो तो उसमें नक्शे में ऐड कर सकते हैं, या फिर यदि आप बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो तो वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, ड्राइंग कर। ज़्यादातर ड्राइंग बेस्ट रहेंगी ताकि आपकी जो है अच्छे से आपको पेंटिंग एकदम बहुत बेस्ट तरीके से आप इसको ड्राइंग कर सकें। चलिए मैं बता देती हूँ किस प्रकार से आपको इसको करना है। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको पनामा नहर क्षेत्र को दर्शा देना है, चित्र के माध्यम से बोला है। इसके बाद में हम इसकी डिटेलिंग भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, या फिर आपके पास नक्शा हो, या फिर आप शॉप से नक्शा खरीद कर उसमें पनामा नहर क्षेत्र को बताकर अपनी कॉपी में फाइल में चिपका सकते हो। चलिए देख लेते हैं। तो इसकी कुछ डिटेलिंग भी आपको यहाँ पर कुछ डिटेलिंग आपको दी गई है, तो देख लेते हैं। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण नहर का निर्माण सन 1914 में हुआ। पनामा नहर जल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई। यह अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित कोलकाता से प्रशांत तट पर स्थित पनामा बंदरगाह को जोड़ती है। यह क्षेत्र पर्वतीय, इसलिए इसमें 3 स्थानों पर लॉक बनाया गया। इस नहर का सबसे ऊंचा भाग समुद्र तल से 26 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई कितनी है, 80 किलोमीटर, चौड़ाई 90 मीटर तथा गहराई कितनी है, 12 मीटर। एक जहाज को पार करने में कितने घंटे का समय लगता है, 7 से 8 इतने घंटे लेता है। इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है, क्योंकि इसी के प्रयास से यह बनकर तैयार है, जो इन्होंने नहर बनाई है, क्योंकि बहुत समय लगता है जहाज को पार करने में, तो इतने में समय ले लेती है। ठीक है, इसका इसलिए महत्व है। चलिए, इसका महत्व कुछ है तो महत्व को भी नोट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा हो जिन स्टूडेंट्स ने तो जल्दी से लाइक कर दे। चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको सीजी बोर्ड असाइनमेंट के जितने भी आपके असाइनमेंट उन सभी के सॉल्यूशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि जिनके पास नोट्स नहीं है, जिन स्टूडेंट्स को किसी कारण असाइनमेंट को कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है, उनके असाइनमेंट कंप्लीट हो सके। ठीक है, इसके बनने से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ। क्यों, क्योंकि इसके पश्चिम तटों पर स्थित बंदरगाह की दूरी पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह से बहुत कम हो गई। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी इसमें 1300 किलोमीटर की बचत हुई है। पहले जहाजों को दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भागों से पश्चिमी भागों में जाने के लिए कैप हॉर्न से होकर जाना पड़ता था। अब सभी जहाज सीधे पनामा नहर से होकर जाते हैं।
नहर द्वारा होने वाले व्यापार इस नहर के निर्माण से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तट की दूरी काफ़ी कम हो गई है, जिससे इनके मध्य व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका से विविध प्रकार की निर्मित खाद्य सामग्री, पदार्थ एवं कोयला जाते हैं, ठीक है, तथा पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका से लकड़ी, कागज, इतनी चीज़ें जो है आदान प्रदान होता है पनामा नहर के मध्य से, ठीक है। इतना आपको आंसर्स पूरा कंप्लीट लिख लेना है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th के ज्योग्राफी यानी भूगोल के कंप्लीट सॉल्यूशन देखे। ऐसे वीडियोस के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। साथ ही इसकी पीडीएफ आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको गूगल पे सर्च करना है www.boardjankari.com, जिससे क्या होगा आपको सभी विषयों की पीडीएफ मिल जाएगी और अपने आप आंसर्स को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। जाइए गूगल पे सर्च कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।